भूकंप क्यों आता है? भूकंप पृथ्वी की सतह पर अचानक होने वाली हलचल है, जो मुख्यतः भूगर्भीय गतिविधियों के कारण होती है। इसका कारण पृथ्वी की आंतरिक संरचना और उसके भीतर होने वाली प्रक्रियाएं हैं। पृथ्वी 3 प्रमुख परतों से बनी होती है। क्रस्ट, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत जो पतली होती है। मंटल, क्रस्ट के नीचे स्थित परत जो अधिक घनी और गर्म होती है। कोर, पृथ्वी का केंद्रीय भाग जो ठोस और द्रव धातुओं से बना होता है। पृथ्वी की क्रस्ट को विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित किया गया है। ये प्लेट्स लगातार गति करती रहती हैं। जब ये प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं, अलग होती हैं या एक दूसरे के नीचे चली जाती हैं, तो ऊर्जा का संचय होता है। जब टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराती हैं या एक दूसरे के पास से गुजरती हैं, तो पृथ्वी की क्रस्ट में तनाव उत्पन्न होता है। यह तनाव बहुत समय तक जमा होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी की क्रस्ट लचीली होती है और इसे तुरंत खींचने या मुड़ने का अवसर नहीं मिलता। जैसे ही इस तनाव का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो यह तनाव अचानक रिलीज हो जाता है और भूकंपीय लहरों के रूप में फैलता है। यही अचानक ऊर्जा की रिलीज ही भूकंप का कारण बनती है। ये सबसे सामान्य प्रकार के भूकंप होते हैं और यह प्लेट्स के आपसी टकराव, प्लेट्स के अलग होने या प्लेट्स के एक दूसरे के नीचे खिसकने से होते हैं। वोल्केनिक भूकंप, ये भूकंप ज्वालामुखी क्रियावली के कारण होते हैं, जब ज्वालामुखी से लावा बाहर निकलता है। मानव जनित भूकंप, ये मानव गतिविधियों जैसे कि खनन, जलाशयों का निर्माण, तेल और गैस निष्कर्षण के कारण हो सकते हैं। जब भूकंप की तरंगें पृथ्वी की सतह से टकराती हैं, तो जमीन में झटके महसूस होते हैं। इस दौरान सतह में दरारें पड़ सकती हैं, भवन गिर सकते हैं और भूस्खलन भी हो सकते हैं। भूकंप के झटकों को सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, जो P वेव्स प्राइमरी वेव्स और S वेव्स सेकेंडरी वेव्स के रूप में फैलती हैं। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। यह स्केल 1 से लेकर 10 तक के पैमाने पर आधारित है। जैसे जैसे रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता बढ़ती है, वैसे वैसे भूकंप के झटके भी अधिक शक्तिशाली होते हैं। समुद्र में भूकंप के कारण विशाल लहरें उत्पन्न हो सकती हैं, जो तटवर्ती क्षेत्रों को प्रभावित करती हैं। भूकंप के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन हो सकता है। मजबूत भवन भी भूकंप के कारण गिर सकते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। भूकंप की तीव्रता, स्थान और समय का अनुमान लगाना कठिन हो सकता है, लेकिन वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से इसका पूर्वानुमान करना संभव हो चुका है, जिससे मानव जीवन और संपत्ति की रक्षा में मदद मिल सकती है।